क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए वर्तमान काल जो होता है ना, इसके आपके उदाहरण कितने हैं, है ना। वर्तमान काल के आपके उदाहरण कितने होते हैं, यहाँ पर आपके होते हैं 5, है ना। 5 प्रकार के होते हैं वर्तमान काल के, 5 भेद हैं। इसमें आपका सामान्य वर्तमान काल है, तात्कालिक वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है और संभाव्य वर्तमान काल है। वर्तमान तो आपका ये वाला होगा, ता है ती है ना। ता है ती है ते है, ये वर्तमान काल में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले का सी होगा, सी नंबर, है ना। वह कलकत्ता जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी नंबर होगा, है ना। सी नंबर होगा, ए नहीं सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो मानी गई है आपकी 10 मानी गई है, कितनी, 10। आंसर यहाँ पे लगाना होगा ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर बताइए। इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? हाँ 3 नंबर का यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। कौन कवि हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है, हाँ काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है ना। कवि की बात हो रही है। यहाँ पर होगा आपका आंसर राजकमल चौधरी, ठीक है ना। राजकमल चौधरी को यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर राजकमल चौधरी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न बताइए, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? अब सिंपल सी बात है, कर्मवाच्य होगा, है ना, तो उसमें कर्म होना चाहिए, कर्म होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होती है। आंसर लगा दीजिए सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा, है ना। इनमें से देखिए एक का आपको बहुवचन बताना है, यहाँ पर क्या होगा। तो एक का बहुवचन अनेक होता है, क्या होता है, अनेक होता है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताना है, जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द यहाँ पर कौन सा है? जो पढ़ा ना गया हो इसके लिए एक आपको बताना है शब्द क्या है, तो अपठित होगा, है ना, अपठित। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है ना। थोड़ी सी आपका किस में आएगा, ये परिमाणवाचक में आएगा, है ना, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए बताना है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग आपका है? 8 नंबर में आपको बताना है, तो रचना शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। रचना जो पहला ही विकल्प आपका लिखा हुआ है ये आपका कैसा है, स्त्रीलिंग है। बाकी सब आपके क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के रचनाकार कौन है आपको बताना, ये कल ही हमने प्रश्न करवाया था, है ना। अनामिका के रचनाकार कौन है, 9 नंबर। और यहाँ पर कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आपका है। हाँ यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको क्या लगाना है, पहला ही विकल्प आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न बताइए, सुप्त का विलोम यहाँ पर क्या होगा? तो सुप्त का विलोम यहाँ पर क्या होगा, जागृत होगा, कह रहे हैं सुप्त का जागृत होगा, है ना। यहाँ पर 10 नंबर का जवाब आ गया है। और यहाँ पर सभ्य का असभ्य होता है, सुस्त का चुस्त होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाएंगे, जागृत वाला आपको लगा देना है। का अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। अरुण शब्द का बताइए इनमें से अर्थ कौन सा नहीं होता है? तो आप कहेंगे जो कर्ण शब्द लिखा है ना, ये अरुण का अर्थ नहीं होता है, बाकी गरुड़ केसर और सिंदूर ये सब हैं। आंसर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
आश्रय का पर्यायवाची इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो आश्रय का देखिए यहाँ पर जो 13 नंबर जो प्रश्न आपके सामने है, इसमें जो मिलान शब्द लिखा है ये आश्रय की पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। सहारा, आधार, भरोसा ये सब आपके आश्रय के पर्यायवाची है। इसलिए विकल्प आपको यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। असम में आपकी जो भाषा बोली जाती है, सिंपल सी बात है, असम नाम है तो असमिया ही बोलेंगे, है ना। असम है तो असमिया ही बोलेंगे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है मटके में पानी भरना, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। दूसरा है मटके के अंदर सागर का पानी भरना, बिल्कुल ये तो और भी मतलब ऐसे ऐसे लिख देते हैं जिससे लगता है कि क्या क्या लिख दिया है। मटके के अंदर सागर का पानी भर दोगे तो इसका मतलब यही होगा गागर में सागर भर दिया, ऐसा नहीं। सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान, हाँ यहाँ पर देखिए सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान, यानी छोटी सी मतलब परिवेश है उसमें हमने ज्ञान बहुत ज्यादा, यानी गागर में सागर भरना, यानी कम जगह में अधिक ज्ञान, उसमें मतलब ज्यादा ज्ञान हो उसमें, वो होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। और चौथा क्या लिखा है, पूरे सागर के पानी से भरा हुआ मटका है, ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। ये जो प्रश्न है ना बहुत बार एग्जाम में आया है ना। भारत दुर्दशा याद रखिएगा, ये आपका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, काली घटा का घमंड घटा ये अलंकार कौन सा होगा, है ना। काली घटा का घमंड घटा, देखिए जहां पर आपने पढ़ा होगा, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए ना और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। काली घटा अर्थात यहाँ बदली का घमंड घट, एक घटना कम है एक घटा बादल, इसलिए दोनों का मतलब अलग अलग है, इसलिए आंसर क्या लगा दीजिए, यहाँ पर यमक अलंकार आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वर्णों के कितने भेद हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण तो दो ही भेद हैं, स्वर है एक व्यंजन है ना। एक स्वर होता है एक व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मालिक, कहार और पाठक ये तो आपके पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन जो यहाँ पर योगिनी लिखा हुआ है ये आपका वर्ड जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत काउंट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी देखिए एक और प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर भी पूछ रहा है कि पुल्लिंग बता दीजिए कौन सा है। तो देखिए नायिका, लेखिका, वधु ये तो वैसे भी आपको पहली नजर में दिख गए होंगे, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर धावक लगा दीजिए। धावक कैसा है, पुल्लिंग है आपका। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर लगा दीजिए। मेरी पतंग, यहाँ पर आपको बताना है मेरी जो पतंग है, मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। 23 नंबर में क्या होगा, है ना। ये देखिए यह मेरी कंफर्मेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 23 नंबर में आपको बताना है। हाँ यह है वह किस में आता है, निश्चयवाचक में आता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर पहला होगा, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला देखिए पूछ लिया गया, शब्दांश कैसे लिखते हैं। शब्दांश कह रहे हैं 24 नंबर का ए नंबर है, बिल्कुल सही बात है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और एक और देखिए संधि विच्छेद का प्रश्न आपके सामने है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। त्रिपुरारी का होगा त्रिपुल प्लस अरि, त्रिपुरारी, है ना, दीर्घ वाला है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिपुर प्लस आरी, पहला ही विकल्प है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अपेक्षा शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए एक अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। उपेक्षा यानी निरादर होता है, अपेक्षा मतलब तुलना की समय यूज किया जाता है ना। जैसे किसी ने कहा कि तुम्हारी अपेक्षा वो ज्यादा पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं जब तुलना वाली वर्ड यूज करते हैं वहां पर अपेक्षा उपेक्षा मतलब निरादर होता है, निरादर करना। तो ये अपेक्षा उपेक्षा में दोनों कंफ्यूजन होता है। तो अपेक्षा का बोला गया कौन सा अर्थ आपका नहीं है ना। तो तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी, है ना, ऐसे बोलते नहीं है। तो 26 में जो आपका है ना, इच्छा, आकांक्षा, आशा ये सब अपेक्षा के ही अंतर्गत आते हैं, बट उपेक्षा तो आपका अलग ही है, अभी हमने बताया ही था। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताना है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना। आप भ्रंश से 27 नंबर का सी कह रहे हैं।
हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अल्प विराम, अर्ध विराम, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो वैसे भी तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला है नहीं, ये अगर ऐसे मान लो बना होता पॉइंट बना के कामा, ये जो साइन है ना ये आपका अर्ध विराम का है, केवल कामा लगा होगा, केवल कामा लगा होगा, अल्प विराम। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। ये विस्मयादि बोधक है, क्वेश्चन मार्क है, पूर्ण विराम है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये मिला था आपका संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका है। इनमें से सही शब्द का देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। उज्ज्वल में हमने बहुत बार बताया है कि 2 बार आधा जा बनेगा, ऊ बनाइए, फिर 2 बार आधा जा, फिर वाह और फिर ला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही है, 30 नंबर वाला। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण उदाहरण कौन सा है। देखिए यहाँ पर अल्प प्राण में पहली बात तो आपका पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, पहला तीसरा है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे ता था दा, तीसरा है चा, ये तो चलो सभी है, पहला तीसरा पांचवा कहीं ना कहीं है। अब अघोष की बात करेंगे, अघोष में कौन आता है, अघोष में पहला दूसरा आता है ना। पहला दूसरा इसमें कौन सा है, पा है और चा है। चलो ये दोनों हो गए, साथ में मूर्धन्य लगा दिया है ना। तो मूर्धन्य में देखिए कौन सा आएगा, 31 नंबर का कौन सा होगा। इकतीस नंबर का जवाब आ गया सभी का। देखो यहाँ पर पहले समझ लो, पहली बात तो इसमें ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। देखो केटीएम करके हमने ट्रिक बताई थी, केटीएम डू है ना। ये का वर्ग है या चा वर्ग है, तो चा वर्ग में चा मूर्धन्य है, अच्छा मूर्धन्य, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग, इसमें टा वर्ग आएगा तो टा वाला होना चाहिए, और वो भी पहला दूसरा, ये तो टा नहीं। ऐसा करो, ये हमें लग रहा है इसको टा बना लीजिए, ये टा लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ये टा लिखा है ना। यहाँ ऑप्शन में टा कर लो, टा होगा तभी आंसर निकलेगा। तो जो टा होता है ये मूर्धन्य में आ गया, और पहला दूसरा आपका अघोष भी होता है, और पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण भी होता है, ये तीनों कंडीशन लगनी चाहिए था, इसलिए ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर द ना हो के टा होना चाहिए था, है ना, टा वाला टा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर बताइए। बुकों में मिस्टेक हो जाता है कई बार है ना, तो उसको करेक्ट करके ही आपको बता रहे हैं। आगे बताइए, अभिभावकों अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त पर्याप्त जो है ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 32 नंबर, तो इसमें आपका परिमाणवाचक होगा, है ना, परिमाणवाचक। चलिए अगला देखिए, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और आपको बताना है लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है ना। लुटेरा, लुटेरा, लूट, लूट, लूट इसका मूल शब्द है, लूट और एरा, लुटेरा है ना। यहाँ पर ये कृत प्रत्यय है, बिल्कुल सही है, एरा लगा दीजिए, एला लूट क्रिया है। एरा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से जो ना जानता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, नो ना जानता हो उसके लिए आप क्या होगा, अज्ञ हो जाएगा, है ना, अज्ञ होगा, अज्ञ जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ, बहुत बार आया है प्रश्न। अगला प्रश्न बताइए, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। अब मिला है, अब आप कहेंगे ये तो मिला था, कब मिला था बता दीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, पहला गिरमिटिया है ना, पहला गिरमिटिया में मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, सी नंबर, गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास पहला गिरमिटिया के लिए। और कब दिया गया था ये भी याद रखिएगा, सन 2000 में दिया गया था, सन 2000 में आपका दिया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, तो आप कहेंगे आप, यही वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है ना। मोर का देखिए बताना है कौन सा पर्यायवाची आपका नहीं है। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं तमचुर आपका मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो फिर है ये किसका, है ना, तमचुर नहीं है। मोर का पर्यायवाची जो है ना, सिखी, केकी, कलापी, मयूर, नीलकंठ, ये सब होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो ये आप कहेंगे भाग नंबर 17 में राजभाषा का प्रावधान है। और अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं 343 से लेकर कितना है, 351 तक है ना, 343 से लेकर 351 तक है, भाग नंबर 17 में आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, गा जा जा छा ठा इनमें से तालव्य महाप्राण घोष कौन सा हो? अब देखिए तालव्य में पहले बना लो, केटीएम करके बताया था, केटीएम डू करके, कंठ तालव्य, तालव्य में ये तो पता चल गया चा वर्ग आएगा, चा वाला आएगा, ठीक है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया। तो इसमें बोला गया तालव्य महाप्राण, महाप्राण में कौन कौन से होते हैं? देखो ये तो दो पक्का हो गए, चा छा जा, ये भी हो गया। और इसमें आपके महाप्राण में आते हैं आपके दूसरा और चौथा आता है, तो दूसरा, लेकिन तालव्य महाप्राण दोनों होने चाहिए। तो देखिए चा और छा, छा तो चलो हो गया है ना, चा नहीं होगा क्योंकि ये महाप्राण नहीं है, महाप्राण में दूसरा और चौथा होता है, छा तो एक आपका हो गया, चा छा, जा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर तीसरा है, हमें चौथा चाहिए था, है ना। अब आपके पास बचे कितने? अब आपके पास तालव्य महाप्राण, महाप्राण में कौन सा होता है? पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण में दूसरा चौथा ही तो होता है, चा के बाद अच्छा, है ना, तालव्य भी होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए और घोष भी आना चाहिए, महाप्राण घोष वर्ण, है ना, तो घोष भी तो नहीं होगा ये, अच्छा, इसलिए कोई नहीं होगा, जीरो लगा दीजिए। अघोष वर्ण है आपका, अच्छा, अघोष, ये घोष नहीं है, अघोष लिखा होता तो आपका अच्छा हो जाता। अब ये घोष तो है नहीं, अघोष है, इसलिए छा भी नहीं होगा, आंसर जाएगा जीरो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीरो लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए 8 नंबर, 8 नंबर बताइए, ब्रह्मार्षि का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? नहीं नहीं, एक नहीं होगा, वो जो आपका था ना वो अघोष नहीं होता है ना, अच्छा, अघोष वर्ड है, मतलब उसमें घोष पूछा था, इसलिए वो भी नहीं होगा, जीरो होगा। प्रश्न बहुत अच्छा था, ऐसे प्रश्न सब लोग नहीं कर पाएंगे जब तक अच्छे से आपने नहीं पढ़ा होगा। ब्रह्मार्षि का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो ब्रह्म प्लस ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न बताइए, आग्नेय यात्र का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? हाँ ना, तो यहाँ पर आग्नेय प्लस अस्त्र हो जाएगा, है ना, आग्नेय अस्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही है। इसमें देखिए वर्तनी का पूछा गया तो स्वर्गीय कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका हो जाएगा 10 नंबर का। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या है? उपयुक्त शब्द आपका अध्याहरण है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। यहाँ पर बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द देखिए बताना आपको यहाँ पर कौन सा है। यमुना शब्द कह रहे हैं तत्सम है, इसका तद्भव जमुना होता है ना, बहुत बढ़िया, इसका तद्भव जमुना होता है ना, जमुना। यहाँ पर बताइए संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, 13 नंबर बताना है। तो संकेतवाचक सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको निश्चयवाचक वाला लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये आपका कहाँ से होता था बताना है आपको। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर ये जो मासिक पत्रिका थी बिल्कुल सही है, इसका संपादन पंडित राधाचरण गोस्वामी ने 1884 में किया था, और इसका जो है संपादन आपका वृंदावन से होता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अव्यय के बोधन होते हैं? है ना, ये आपके होते हैं विस्मयादि बोधक होते हैं, है ना, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे आपके। यहाँ पर बताना नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, है ना, बूढ़ा, चांद और पल्लव, ये आसान प्रश्न है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। और ये जो है सुमित्रानंदन पंत की है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही होगा, चिदम्बरा कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 17 नंबर बताना है, और 17 नंबर कह रहे हैं, हाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था ये? डेट याद रखिएगा, 1983 में आपको ये दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को आपको चयन करिए, है ना। यहाँ पर बताइए, काली घटा घमंड घटा भी कराया था, जस्ट फिर आ गया, है ना, यवक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है सही अव्यय के भेद कौन है? दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है ना, कोई खड़ा है दरवाजे के बाहर, 19 नंबर में क्या होगा? बाहर क्या है? अव्यय है ना, तो संबंध बोधक अव्यय होगा, अव्यय है ना आपका बाहर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ये वाला बताइए, प्रश्न अगला है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? है ना, सूर्य प्लस उदय होता है ना, तो बिल्कुल सही है, गुण संधि होगा, है ना, गुण संधि है आपका, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है,
शुद्ध वाक्य का देखिए यहाँ पर चयन करना है ना, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 21 नंबर में बताइए क्या होगा। उसे शिमला जाना है, ठीक है ना, उसे शिमला जाना, ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध है ना। यहाँ पर बताइए उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा, है ना। उत्कंठा का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा, लालसा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। लालसा होता है, चाव होता है, उत्सुकता होता है, चाह होता है, कई सारे होते हैं। अगला प्रश्न है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही तो होता है कि परिश्रम बहुत किया, लाभ बहुत ही थोड़ा मिला, इसका मतलब यही होता है। अगला प्रश्न बताइए चौथ का चंदा होना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है ना। चौथ का चंदा होना, ये आपने वर्ड जरूर सुना होगा, ये एक मतलब मान्यता है। कहते हैं चौथ का चांद देखना अशुभ होता है ना, अशुभ होता है, किसी के लिए अशुभ होना। ऑप्शन नंबर पहले लगा दीजिए। नी प्लस चेस्ट की संधि क्या होगी, है ना, विसर्ग तो है, चलो ठीक है। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं बी होगा, निश्चेष्ट, बिल्कुल सही है। बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, बुद्धिमान में आपका मान हो जाएगा, मान। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इस करुणा कलित हृदय में, अब करुणा कलित रागिनी बजती, इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। 27 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर छह का अनुप्रास अलंकार होगा, जहाँ क्रम में आ रहा है ना, देखिए इस करुणा कलित, फिर करुणा कलित आया ना क्रम में, करुणा कलित, यहाँ पे छह का अनुप्रास अलंकार होगा, छह का अनुप्रास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है ना, विहंग शब्द का अर्थ इनमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो आपको विलास लिखा है ना, ये नहीं होगा, विलास, बाकी सब है, विलास को छोड़ दीजिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह उक्ति किस संत कवि की है ना, ये कवि है, संती कवि रैदास जी की है, आंसर लगा दीजिए रैदास। एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का हिंदी पर्यायवाची क्या होगा, है ना, कर्मचारी मूल्यांकन कह रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है। हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अगला प्रश्न बताइए विद्युत का तद्भव रूप क्या होगा, विद्युत का कह रहे हैं तद्भव होता है, कह रहे हैं बिजली, बता रहे हैं, बिजली कहाँ लिखा है, लिखा है कि बिजली, अच्छा लिखा तो है, सही है, बिजली होता है ना, विद्युत तो क्या होता है, बिजली होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का, सभी को धन्यवाद, सभी